सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। देवेंद्र सिंह मेहता, पिथौरागढ़ मुंशियारी से। आज जन जन की सरकार जनता की द्वार कार्यक्रम न्याय पंचायत मधुपुर में चला है, जिसमें मैं यहाँ अपने उसमें कवरेज के लिए आया और देखने को मिला मुझे कि अधिकारीगण तो अभी पहुँचे नहीं है। 11 बजे का इनका टाइम था, 11:30 बजने को है और दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को, तमाम समस्याओं को लेकर आए हैं, जिसकी मोटर मार्ग से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, पानी से संबंधित है और देखते हैं कि कितना ये समाधान हो। मुनस्यारी के मधुकोट में आज लगा समस्याओं का बड़ा दरबार। जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। करीब 45 विभागों के स्टॉल पर लंबी कतारें दिखी, जहां लोगों ने सड़क, प्रमाण पत्र, आधार, राशन और बिजली से जुड़ी समस्याएं उठाईं। कुल 280 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 195 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अब सवाल ये, बाकी समस्याओं का समाधान कब? राज्य सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी पहल है, जिसमें जन जन के सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम हो रहा है। पिछले विगत 1 माह से लगातार सभी न्याय पंचायतों में इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट संबंधित जितने भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं या जो भी समस्याएं यहाँ आम जनमानस को हैं, उसके लिए सभी डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद हैं और उनकी कोई भी अगर कोई शिकायतें हैं, कोई समस्या है, उनका निदान मौके पर करने के लिए सारे जो 10-15 साल हो गए अभी तक तहसील बंगापानी में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। महोदय, आपसे निवेदन करते हैं कि उनके माध्यम से स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति किया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्या तहसील बंगापानी में ही समाधान किया जा रहा है। और बार पूर्व मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ और आपको भी आधार कार्ड से संबंधित हो, किया गया था महोदय, स्वास्थ्य से संबंधित हो, BPL कार्ड से संबंधित हो, सभी कार्यों का यहाँ पे निराकरण किया जा रहा है। और मैं बोला सभी आज न्याय पंचायत मधुकोट में आपके क्षेत्र में स्वदेशी शिविर और जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है न्याय पंचायत मधुकोट में। तो आपका ये जिला पंचायत का क्षेत्र भी बनता है, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज मेरे द्वारा घरौड़ी मनकोट से लेके मिलम जोहार तक के क्षेत्र की जन समस्याओं को माननीय अपर जिलाधिकारी जी के समूह रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नेटवर्क, बिजली, पानी और आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन और कृषि योग्य भूमि का मुआवजा, तहसील बंगापानी। जो मनकोट में जनता दरबार लगा है, इसमें पता लगा कि हमारे जिला अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पर, करके उनको अपनी शिकायत लेके आया था मैं रोड के बारे में, जो ग्राम बसंतकोट और जौन डोंगा मोटर मार्ग है, उसके बारे में शिकायत लेके आया था। काफ़ी समय से हमारे यहाँ एक कच्ची रोड बना तो दिया, लेकिन इसमें डामरीकरण का भाव से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। चलने में जो है गाड़ी उसमें वैसे चला रहे हैं, मालिक ये गाड़ी के वो साल लोग ड्राइवर लोग, उसमें कभी कभी ऐसी बड़ी दुर्घटना होने की काफ़ी संभावना है। तो उसको अगर समय रहते अगर सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। जय श्री राम। आप सबको भगवा प्रणाम। आज हम खड़े हैं जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में। आपको बता दें कि प्रशासनिक कार्यालय में एक फैक्स और ईमेल के जरिए एक धमकी भरा पत्र कार्यालय में आया, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस धमकी के पीछे की जो वजह है, आपको बता दें कि तमिलनाडु में EWS आरक्षण ना लागू करने की मांग को लेकर हरिद्वार कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं वकीलों की माने तो अभी किसी प्रकार की शिकायत कोई कोर्ट परिसर थाना क्षेत्र में नहीं दी गई। और सामने जो पुलिस चौकी कोर्ट परिसर के है, वहाँ इस समय पुलिस के द्वारा जो है बार बार चेकिंग की जा रही है कि किसी प्रकार का कोई घटना ना घटे। मैं कैमरा पर्सन के साथ हरिद्वार से अर्पण कश्यप, भगवा न्यूज 24x7 लाइव, उत्तराखंड। हरिद्वार जिला न्यायालय को ईमेल से बम धमकी। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट घोषित। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने संभाला मोर्चा। हर आने जाने वाले की कड़ी तलाशी।
साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी। सवाल बड़ा, धमकी के पीछे कौन? इसमें हरिद्वार जनपद में भी इस प्रकार का ये थ्रेट आया है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी आया है ये। तो इसमें जो जनपद की बीडीएस टीम है और जो हमारा डॉग स्क्वाड है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वाला जो डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा माननीय जनपद न्यायालय को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है और इसमें लगातार अलर्ट मोड में है। पुलिस को अलर्ट किया गया है और जहां से ये थ्रेट प्राप्त हुआ है उसमें हमारी जो साइबर यूनिट है कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही हम इस प्रकरण का खुलासा कर देंगे। हाँ जी, ऑलरेडी वहाँ पे हमारा पीएसी की सुरक्षा जनपद न्यायालय में मौजूद है और उसको ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा ऑडिट कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ और पॉइंट्स पे सिक्योरिटी बढ़ा जाने की आवश्यकता है तो उसको आज हम ऑडिट करके उसको रिव्यू कर लेंगे। हाँ, ऑलरेडी हमारे जो हर एक जनपद में साइबर यूनिट होती है, हरिद्वार जनपद की साइबर यूनिट है, ये जहाँ से मेल प्राप्त हुआ इस संबंध में जाँच कर रहे हैं और जैसे इसमें प्रगति हुई फिर आपको अवगत कराएंगे। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। नई टिहरी में दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहल। 1 दिवसीय शिविर में उमड़ी लाभार्थियों की भीड़। पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और प्रमाण पत्र जारी, साथ ही आधार कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध। प्रशासन का दावा, एक ही स्थान पर कई सेवाएं। सभी को ज्ञात है कि जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में यहाँ पर 1 दिवसीय दिव्यांग शिविर लगा है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग का हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है कि उनके तरफ से पूरा ही डॉक्टर्स का पैनल आया है। यहाँ समाज कल्याण विभाग के काउंटर पर दिव्यांगजन जो कि सभी ब्लॉक से आए हैं वो अपना पंजीकरण करवा रहे हैं और फिर जिनकी जो समस्या है वो जो उससे संबंधित चिकित्सक हैं उनके पास जा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं और अपना प्रमाण पत्र जारी करवा रहे हैं। और लोगों को, दिव्यांगजनों को यहाँ तक लाने में हमको जो है परिवहन निगम की तरफ, परिवहन विभाग की तरफ से हमको बहुत सपोर्ट मिला है। ARTO साहब के माध्यम से यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचाई गई हैं और इस दिव्यांग शिविर का बहुत प्रचार प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से हुआ था और साथ ही हमने यहाँ पर एक आधार कैंप भी लगाया है। तो ऐसे दिव्यांगजन जिनके किन्हीं कारणों से आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं उनका आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ पर करी जा रही है। साथ ही दिव्यांगजनों का जब प्रमाण पत्र बन जा रहा है तो उसके बाद उनके UDID कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ से हम लोग गतिमान कर रहे हैं। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। अल्मोड़ा में हिंदू सम्मेलन को लेकर बड़ी तैयारियां। 22 फरवरी को हजारों लोगों के जुटने का दावा। सम्मेलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाइक रैली। आयोजकों का कहना, एकता और जागरूकता है उद्देश्य। अब नजरें कार्यक्रम पर। ये मकसद ऐसा है, हिंदू जो हमारा टुकड़ों में इधर उधर छितरा हुआ है उसको संगठित करने का एक मौका है, क्योंकि हमें हिंदुओं को संगठित करना बहुत जरूरी है। अगर हिंदू संगठित होगा तभी हिंदू राष्ट्र भी बन पाएगा। अगर हिंदुओं को संगठित नहीं किया जाएगा तो जैसा माहौल आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के इस बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ, हमें हिंदुओं को संगठित करना है, एकत्रित करना है और जिससे हम अगर हिंदू संगठित होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और हम सब हिंदू लोग भी मजबूत होंगे। 22 तारीख को 11 बजे से सिमकनी मैदान में इसका कार्यक्रम है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और इसमें वक्ता लोग भी है। अभी वक्ता एक कोई प्रोमिनेंट लेडी या कोई जो पुरुष है वो अल्मोड़े का होंगे और बाकी वक्ता है वो अभी 1-2 दिन में तय हो जाएंगे और 4 वक्ता जो है इसमें अपना वक्तव्य देंगे। लगभग हमने 5000 से ऊपर का जो हमारा एस्टिमेट है वो हमने रखा हुआ है। हो सकता है वो 10,000 भी हो जाए, लेकिन 5,000 तो कम से कम इसमें होंगे। जहाँ तक वक्ता आएंगे, अगर देहरादून से हमारे प्रोमिनेंट वक्ता हैं जो वो आएंगे और बाकी वक्ता यहीं से हैं। जो 22 तारीख को 11 बजे से कार्यक्रम 2 बजे तक होगा और सभी लोगों से निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था भी वही है। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। चंपावत में डिप्लोमा इंजीनियर्स का जोरदार प्रदर्शन। 27 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। धरना स्थल पर गूंजे तीखे नारे। कर्मचारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। DM के माध्यम से भेजा गया ज्ञापन और अब 23 फरवरी को सचिवालय कूच का ऐलान। सवाल सीधा, क्या मानेगी सरकार? ये 27 सूत्री मांग थी, इसमें बहुत सारी मांगे तो प्रमुख मुद्दा है हमारा और एक OPS है और
हमारी 3 पदोन्नति और 10 कुल 26 और अन्य बहुत मांगे हैं। इन मांगों अगर ये मांगें पूरी नहीं होगी तो हम 23 तारीख को देहरादून में जाकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हमारी के बैनर तले आज हम सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स यहाँ पर चंपावत में एकत्रित हुए हैं। हमारी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस 27 सूत्रीय मांगों में ओपीएस भी हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम ये प्रथम चरण है हमारे आंदोलन का, आज तृतीय दिवस है उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक हल नहीं निकलता है तो हम अपनी 23 फरवरी को देहरादून सचिवालय को कूच करेंगे। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। लोहाघाट में लॉ कॉलेज की मांग पर बढ़ा दबाव। दूसरे दिन भी धरने पर डटी संघर्ष समिति। खराब मौसम के बीच गांधी चौक पर प्रदर्शन जारी। छात्रों और कई संगठनों का खुला समर्थन। पुरानी घोषणा अब तक अधूरी, आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। सवाल बड़ा, कब खुलेगा लॉ कॉलेज? जैसा कि आज हमारा सांकेतिक धरने का दूसरा दिन है और आप देख ही रहे हो हमें लगभग हर मतलब कांग्रेस का भी समर्थन मिल ही रहा है और साथ साथ में हमें यूकेटी का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और हमारे बाकी सामाजिक संगठनों का भी हमें समर्थन सहयोग मिल रहा है। और हम लोग आज दूसरे दिन के बाद कल हम एक निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम सीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद हम 1-1.5 महीने का जो भी हम समय तय करेंगे वो समय देंगे। उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य रहेंगे और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो भी हमें करना पड़े युवाओं के भविष्य के लिए हम करेंगे और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। मेरी सरकार से ये मांग है कि ये इतनी बड़ी मांग भी नहीं है कि सरकार को इसके लिए ज़्यादा सोचना पड़े और हमें 12-13 साल इस मांग के लिए जूझना पड़े। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। अगर उन्होंने 2013 में विजय भड़गुणा जी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी से घोषणा कर गए हैं कि हम लोहाघाट में लॉ कॉलेज बनाएंगे। चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें कैंपस दो। लोग हम छोटी सी मांग कर रहे हैं कि हमें एक संकाय दिया जाए, एक छोटी सी क्लास दी जाए जिसमें 4-5-6 शिक्षक दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को यहीं पर पढ़ा सकें। कि आज के दिन में जिनके पास सामर्थ्य है वो अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं, बट उन लोगों का क्या जो पहाड़ में रहना चाहते हैं, पहाड़ में बनना चाहते हैं। तो हमें तो पहाड़ के बच्चों की बात करनी है और पहाड़ के उन लोगों की बात करनी है ताकि लोहाघाट में रहते हुए वो अपनी इस शिक्षा को यहीं ग्रहण कर सकें और अपनी उन उम्मीदों को पूरा कर सकें जिसके लिए हमें भारी भरकम राशि खर्च करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हमारे तो जैसे मैं संघर्ष समिति का मुख्य संरक्षक भी हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल का जिला प्रभारी भी हूँ। जैसे घर में हम बच्चों के अभिभावक के रूप में अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम समाज में भी एक सयाने के रूप में हैं, तो हमारा दायित्व तो होता है क्षेत्र के युवाओं के भविष्य के लिए भी तो हमको कुछ करना चाहिए। इसी मामले में बहुत बड़ी बात तो है नहीं, हमारे छात्र जो हैं, हमारी नौकरियां बड़ी सीमित हो गई हैं, हमारे लोगों के लिए नौकरियों में बहुत कम अवसर हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कम से कम लॉ संकाय यहाँ खोल दिया जाए तो कुछ विकल्प हमारे छात्रों को आने वाले समय मिल जाए ताकि हमारे लोगों को अल्मोड़ा या हल्द्वानी दूर जा कर के हम अपनी पढ़ाई, सारे लोग समर्थनीय है उसमें, इसलिए उनको अवसर मिलना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग कह रहे हैं राजनीति, हम तो ये कहना चाहें राजनीति की क्या बात होती है, राजनीति पॉजिटिव होनी चाहिए ना, सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्था राजनीति से चलती है तो हमें भी राजनीति को व्यवस्था के अनुसार चलाना चाहिए। हम सभी पार्टियों का स्वागत करें, आए बीजेपी, कांग्रेस और चाहे यूकेटी, सब लोग आए, गले मिलें, हम कैसे ही समस्या निदान करें, बैठें। हम आंदोलन के क्यों लड़कों को झोंकना चाहें, हम बैठ कर के क्यों समाधान हम खुद नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम। कल भी कहा था कि एक हमारे क्लासेस चला दीजिए, लॉ की बेसिक मांग तो इतनी तो पूरी हो ही सकती है। अगर मुख्यमंत्री जी एक बार अगर कह दें तो हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी, इतना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, इतना कोई कष्ट है। तो मेरी यही मुख्यमंत्री जी से मांग है कि एक बार लॉ की क्लासेस के लिए कुछ वो कर दें। अब मिलेगा इसका सर बहुत लाभ मिलेगा। सिंपल देखिए लोग कहाँ जा पा रहे हैं, अल्मोड़ा जाना पड़ा है, हल्द्वानी कितने लोग जा ही नहीं रहे उस वजह से। अगर यहाँ पे चल जाएगा, रोज़गार बढ़ेंगे, लॉ के लिए कितने छात्र नए आएंगे और कॉलेज में भी उनकी भी एक टाइप से इनकम तो है ही। सिंपल। ठीक।
तब होते हैं सर। यहाँ और क्लासेस हैं, BA की क्लासेस हैं, BSc की हैं और सब चीज़ की क्लासेस हैं। बस लॉ की क्लासेस भी होनी चाहिए वैसे यहाँ एक ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से युवा सब अल्मोड़ा जा रहे हैं, देहरादून, हल्द्वानी सब जगह जा रहे हैं और यहाँ बच्चे कम तो हैं नहीं, बहुत बच्चे हैं। अगर 100 बच्चे भी करेंगे तो सब सही होगा। लॉ होना चाहिए मतलब मेरी। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7।